नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर बालराम धोत्रे एक शोध करता हूं और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन ए, एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग का असली कारण। अधिकांश लोग इस विचार से परिचित हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का मुख्य जोखिम तत्व है। हालांकि हाल के शोध ने हमारे समझ को बदल दिया है, ये खुलासा करते हुए कि लिपोप्रोटीन ए, जिसे एलपी-ए कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, हृदय रोग के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस वीडियो का शीर्षक है हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का असली कारण। कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन ए। पहले आइए कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अक्सर हृदय रोग का कारण बताया जाता है। हालांकि हाल के शोध ने दिखाया है कि लिपोप्रोटीन ए कोलेस्ट्रॉल की तुलना में हृदय रोग में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1990 तक ये माना जाता था कि धमनियों में जो पट्टिका, प्लाक होती है वो खराब कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। पट्टिका में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। 1990 में ये साबित हुआ कि पट्टिका में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इसमें केवल एक छोटा सा मात्रा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। यह दिखाया गया कि पट्टिका एक अन्य एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जैसे अणु से बनी होती है। उस अणु को लिपोप्रोटीन ए कहा जाता है। इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये नया कोलेस्ट्रॉल अणु जो धमनियों को बंद करता है वो लिपोप्रोटीन ए है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो आपको लिपोप्रोटीन ए को कम करना होगा। आपको एलपी-ए कोलेस्ट्रॉल को कम करना होगा। लिपोप्रोटीन ए एक प्रकार का लिपोप्रोटीन है जो आपके रक्त में पाया जाता है, जिसे पारंपरिक कोलेस्ट्रॉल चर्चाओं में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एलपी-ए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है जो एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों की कठोरता और संकुचन, जो हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है, के विकास में योगदान देता है। मैं फिर से कहता हूं, ये लिपोप्रोटीन ए है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, जो धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और हृदय रोग में योगदान देता है। आपको समझना चाहिए कि लिपोप्रोटीन ए यहाँ केंद्रीय भूमिका निभाता है। लिपोप्रोटीन ए का एथेरोस्क्लेरोसिस में भूमिका। अब आइए हम गहराई से समझें कि एलपी-ए एथेरोस्क्लेरोसिस में कैसे योगदान करता है। आप सोच सकते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल धमनियों में पट्टिका का निर्माण करता है, लेकिन दरअसल एलपी-ए वही है जो इस प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। एलपी-ए रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर पट्टिका जमा कर सकता है, जिससे सूजन, संकुचन और अंततः धमनियों में अवरोध, ब्लॉकेज होता है। ये क्षति एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनती है। एथेरोस्क्लेरोसिस अंततः दिल के दौरे, स्ट्रोक और अन्य कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का कारण बन सकता है। तो एक बार फिर एलपी-ए असली दोषी है, सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अकेले नहीं। एलपी-ए कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का प्राथमिक जोखिम कारक है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल द्वितीयक जोखिम कारक है। सभी आपको बताते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्राथमिक जोखिम कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों पारंपरिक कोलेस्ट्रॉल परीक्षण गुमराह कर सकते हैं? यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। पारंपरिक कोलेस्ट्रॉल परीक्षण अक्सर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अत्यधिक महत्व देते हैं और एलपी-ए स्तरों को नजरअंदाज करते हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि अगर आपके एलपी-ए स्तर उच्च है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कोलेस्ट्रॉल संख्या क्या है, आप फिर भी हृदय रोग के जोखिम में हैं। ये समझना आवश्यक है कि कोलेस्ट्रॉल को हृदय रोग का एकमात्र जोखिम तत्व मानने वाला पारंपरिक दृष्टिकोण अधूरा है। इसका मतलब है कि भले ही आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर सामान्य हो, फिर भी उच्च एलपी-ए आपको एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग का शिकार बना सकता है। हाई लिपोप्रोटीन ए और हृदय रोग का असली कारण पोषक तत्वों की कमी। तो हाई लिपोप्रोटीन ए और हृदय रोग का असली कारण क्या है? ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं है, ये पोषक तत्वों की कमी के बारे में है। विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी उच्च एलपी-ए स्तरों से जुड़ी होती है। उचित पोषक तत्वों के बिना
आपका शरीर एलपी स्तरों को नियंत्रित करने में संघर्ष करता है, जिससे धमनियों में जमा होने और अंततः हृदय रोग का कारण बनता है। पोषक तत्वों की कमी आपके शरीर की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जो लिपोप्रोटीन स्तरों को नियंत्रित करने वाले सही एंजाइम और प्रोटीन का उत्पादन करती है। यदि आप उचित पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका शरीर सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता है और ये कार्डियोवास्कुलर रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। लिपोप्रोटीन एक स्तर को नियंत्रित करने की महत्ता। अब हमें पता है कि एलपीए असली दोषी है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? पहला कदम है अपने एलपी स्तरों का परीक्षण करवाना। यदि आपके एलपी स्तर उच्च है, तो आप इसे सही आहार और कुछ मामलों में दवाइयों के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है, एलपीए को नियंत्रित करना एथेरोस्क्लेरोसिस को उलटने और हृदय रोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। पारंपरिक कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन पर्याप्त नहीं है। हमें एलपीए स्तरों को लाइफस्टाइल और आहार में बदलाव के माध्यम से नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि आप अपने कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष देखने के लिए धन्यवाद। संक्षेप में, लिपोप्रोटीन एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग का एक प्रमुख योगदान करता है और ये पारंपरिक कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन दृष्टिकोण में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। अगर आप अपने हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए गंभीर हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने एलपी स्तरों का परीक्षण करवाएं और उचित आहार और जीवन शैली परिवर्तन के माध्यम से पोषक तत्वों की कमी को संबोधित करें। और यदि आप अपने कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए एक प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हैं, तो मैं लाइप्रोसी की सिफारिश करता हूं। ये शक्तिशाली सप्लीमेंट विटामिन सी, लाइसिन और प्रोलिन को संयोजित करता है, 3 प्रमुख पोषक तत्व जो एक साथ काम करते हैं, ताकि कोलेस्ट्रॉल स्तर को सामान्य किया जा सके और धमनी पट्टिका को हटाया जा सके। लाइप्रोसी आपके धमनियों के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है और बेहतर संवहनी कार्य को बढ़ावा देते हुए कार्डियोवास्कुलर मुद्दों के जोखिम को कम कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए और अपने लाइप्रोसी के पैकेट प्राप्त करने के लिए liproc.com पर जाएं। अगर आपको यह वीडियो सहायक लगा हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें